Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So, yes, you have read the title right. That in this particular video, we would be talking about that how should I prepare for state PCS as well as UPSC together. ठीक है, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स दे कीप ऑफन आस्किंग मी कि सर स्टेट पीसीएस का फॉर्म आया अभी, जैसे बिहार पीसीएस में बहुत सारी वैकेंसी आई है, राइट। सो कैसे सर हम दोनों को मैनेज कर सके, राइट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं दोनों के मैनेजमेंट की बात करूंगा, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, क्योंकि स्टेट पीसीएस की जॉब भी देखिए इक्वली इलीट होती है। एंड इनफैक्ट अभी एक द प्रिंट की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बोला गया था कि सेंट्रल में जो ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, आउट ऑफ द 100%, only 33% people are the IAS, रेस्ट 66% इधर से आपके एक्सटर्नल स्टेट एज वेल एज लेटरल एंट्री से लिए गए। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब स्टेट पीसीएस की जॉब इज लेस प्रेस्टिजियस, इट इज वेरी प्रेस्टिजियस। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन, राइट। एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद कि सर क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, ठीक है। वेल द आंसर टू दिस इज अ वेरी बिग यस, ठीक है। पीपल हैव डन इट बिफोर यू, ठीक है, एंड ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। इट्स वेरी मच पॉसिबल टू कंटिन्यू दिस जगलिंग, ठीक है, बिटवीन स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी, ठीक है। और मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। बट द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज क्या, हाउ, कि सर आखिर हाउ डू वी जगल दिस, क्या आप एक स्मार्ट तरीका या कुछ बता सकते हैं, ठीक। आई टेल यू डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल, बट to crack both these exams, yeah, one out of these, if you are doing both together, ठीक है, you need to know the nature of the exam, ठीक है। most people they fail to know या they fail to recognize the nature of the exam। उन लोग को इस एग्जाम का ना, दोनों एग्जामों का नेचर नहीं पता। most people confuse it कि मतलब स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एक जैसा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, द नेचर ऑफ दिस बोथ द एग्जाम्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। पहले बात करते हैं, ठीक है, कि भाई आपका स्टेट पीसीएस, ठीक है, का नेचर कैसा है, इसको समझते हैं। बिफोर दैट, दीज आर द कोर्सेज आई एम रनिंग एट द सिविल्स क्लब। तो जिसको भी भाई, इफ यू वांट मी टू बी योर मेंटर, सो दीज आर ऑल द कोर्सेज, यू कैन सिंपली एनरोल जीएस एज वेल एज द ऑप्शनल कोर्सेज, आंसर राइटिंग, पूरा का पूरा ईयर लॉन्ग मेंटरशिप, सब कुछ करवा रहा हूँ, पर्सनली हैंड होल्ड कर रहा हूँ। तो यू आर मोस्ट वेलकम, सिंपली विजिट civilsclub.in। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टेट पीसीएस की कहानी क्या है। अब देखिए, स्टेट पीसीएस इज नॉट अ वन शॉट एग्जाम। स्टेट पीसीएस में पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर हाई कोर्ट जाता है मामला, ऑब्वियस सी बात है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर भैया रोड पे धरना देना पड़ता है, राइट। एंड देन उसके बाद क्या है, जूते चप्पल लात गाली सब चलता है। एंड देन उसके बाद सरकार पे प्रेशर आता है कि भैया अब तो चुनाव है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। तो अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है, उसके बाद 2-3 साल बाद ज्वाइनिंग आ जाती है। ये हर स्टेट पीसीएस की ऑलमोस्ट कहानी है, ऑलमोस्ट हर स्टेट पीसीएस की कहानी है। यानी स्टेट पीसीएस का एग्जाम लंबा चल रहा है, 3-3 4-4 साल लग रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो स्टेट पीसीएस में रियल कंपटीशन होता है ना, वो होता है कंपटीशन प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में रियल कंपटीशन होता है। अब इसका देखिए ना, समझिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। एक, मैंने आपसे बोला कि स्टेट पीसीएस लंबा चल रहा है, राइट, स्टेट पीसीएस इररेगुलर है। अब जब एग्जाम इररेगुलर है तो पीपल एक्टिवेट कब हो रहे, जब नोटिफिकेशन आ रहा है, भाई 1000 वैकेंसी आ गई, भाई 500 वैकेंसी आ गई, इस दिन हो रहा है, अगले दिन हो रहा है, तो मेनी पीपल स्टार्ट टू मतलब प्रिपेयर, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है ना, स्टेट पीसीएस में जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो प्रीलिम्स पे अच्छी तैयारी करती है, क्योंकि प्रीलिम्स इज समथिंग जो हो तो रहा है बट ये नहीं पता कब हो रहा है। तो मेंस के क्या सोचना, मेंस तो और बाद में होगा, ठीक है। तो एक ऐसा एग्जाम जो पता नहीं हो या ना हो, क्यों कोई मेहनत करेगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो एज ग्रुप बैठता है मोस्टली वो 32 से 40 है, उसके बाद 32 से ऊपर वाले बैठते हैं, जिनके या तो यूपीएससी अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, ठीक है, या परहैप्स मोस्टली, राइट, यू विल फाइंड मैरिड वुमेन, यू विल फाइंड पीपल हु हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन इन देयर लाइफ बट दे वांट टू गिव दिस अ ट्राई। तो कोई भी ना यहाँ पे मेंस की तैयारी में ऐसा रेगुलर नहीं लगता, ठीक है। कभी टाइम मिल गया पढ़ लिया, कभी टाइम मिल गया नहीं पढ़ लिया, ठीक है। मोस्टली पीपल जो एक्टिवेट होते हैं वो प्रीलिम्स लेवल पे ही एक्टिवेट होते हैं और प्रीलिम्स लेवल पे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने बोला, एग्जाम इनकंसिस्टेंट है, लॉन्ग आपका मेंस पता नहीं कब हो कैसा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो प्रिपरेशन ब्रेक हो जाती है। तो इसीलिए मोस्टली पीपल डोंट प्रिपेयर फॉर द मेंस इन द स्टेट पीसीएस, एंड एज अ रिजल्ट आपको यहां पे प्रीलिम्स की फाइट मारनी है। प्लस
यू विल सी प्रीलिम्स का पेपर बहुत ज्यादा फैक्चुअल होता है, ठीक है, प्रीलिम्स का पेपर उसमें हार्ड भी आता है, ठीक है, एज कंपेयर टू यूपीएससी, ठीक है, जबकि मेंस का पेपर यहाँ पे बहुत हल्का होता है एज कंपेयर टू यूपीएससी। अगर आप मेंस का पेपर देखोगे किसी भी स्टेट पीसीएस का, दे ब्लाइंडली कॉपी यूपीएससी, ठीक है, बहुत लल्लू लल्लू से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ज्यादा यहाँ पे टफ नहीं होता, ठीक है। तो द आइडिया इज दैट मेंस कैन बी प्रिपेयर्ड आफ्टर यू क्रैक द प्रीलिम्स, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर आईएएस बनना है, ठीक है, तो रियल कंपटीशन कहां है दोस्त? द रियल कंपटीशन लाइज इन मेंस। Real competition lies in mains. You need to not only crack mains, you need to blast it so that आपकी सिंगल डिजिट में रैंक आ जाए। ये आप समझो, नहीं तो एग्जाम आप दोबारा दे रहे हो, फर्स्ट पेज में नाम नहीं छपा तो, ठीक है, राइट। लोग यहाँ पे मेंस की प्रिपरेशन सालों साल करते रहते, प्री नहीं निकलना, स्टिल कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम कंटिन्यूअस है ना। तो व्हेन द एग्जाम इज कंटिन्यूअस, तो लोग मेंस तैयार बैठे हैं, एंड हर साल ये स्टोरी आती है, कुड नॉट क्रैक 5 प्रीलिम्स, नेक्स्ट ईयर 6 में डबल डिजिट में रैंक आ गई। आती है, नथिंग सरप्राइजिंग, क्योंकि 5 बार प्री हुआ तो ना, ठीक है, लगातार, मतलब 5 कंटिन्यूअस ईयर में, ठीक है, हाँ है ना। सो बेसिक इज एग्जाम इज कंटिन्यूअस, और जब एग्जाम कंटिन्यूअस है, प्रॉपर डेट्स है, इस दिन ये होना है, और यूपीएससी हैज अ मतलब गुड क्रेडेंशियल्स की एग्जाम तो एटलीस्ट सही टाइम पे करा लेता है, जबकि स्टेट पीसीएस है तो बदनाम है, ठीक है, कभी कुछ लीक हो गया, कभी कुछ कांड हो गया, कभी दोबारा पेपर हो रहा है, कुछ नहीं पता यार, कभी कोई कोर्ट में केस चले आ रहा है। यूपीएससी में ये सब नहीं चलता, ठीक है, तो इसीलिए यूपीएससी में रियल कंपटीशन मेंस में होता है, राइट। मेंस का पेपर भी अच्छा आता है, एंड पीपल फॉर इयर्स प्रिपेयर फॉर मेंस, सो इट्स गुड इफ यू आर गेटिंग एलिमिनेटेड इन प्रीलिम्स, क्योंकि मेंस की अगर तैयारी नहीं है, टाटा बाय बाय सी यू, वो अटेम्प्ट आपका वेस्ट होगा, ठीक है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट मेंस, आईएएस इज ऑल अबाउट मेंस, प्रीलिम्स इज जस्ट क्वालिफाइंग, ठीक है। यहां पे आप इस चीज को समझो, क्योंकि आपका कंपटीशन अच्छे घोड़ों से होने वाला है। तो व्हाट इज द बॉटम लाइन, ठीक है, व्हाट इज द बॉटम लाइन, ठीक है, द बॉटम लाइन ओवर हियर इज दैट यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ, ठीक है, यू नीड टू फॉलो अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करने की जरूरत है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, एंड दैट स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैन डेफिनेटली हेल्प यू क्रैक बोथ। नाउ व्हाट इज द स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज जिस एग्जाम में जहां कंपटीशन है उसकी तैयारी करो, यानी जब तक बेसिकली नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आता, एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं होती, ठीक है, आप क्या करो, आप अपना स्टेट पीसीएस का डिसाइड कर लो। अच्छा, दूसरा एक चीज और, एक कैविएट और है, एक कैविएट और क्या है, एक कैविएट ये है दोस्त कि ना, ऑलवेज टारगेट वन स्टेट पीसीएस को टारगेट करो, डोंट टारगेट मल्टीपल पीसीएस, ठीक है। 1 पीसीएस, आप सोच लो, हरियाणा के हो हरियाणा करो, उत्तराखंड करो, यूपी है यूपी करो, अपना स्टेट को टारगेट करो, क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है ना यार, देयर इज बायसनेस, ठीक है, बाहर वालों को जनरली मैंने देखा है यार नहीं लेते, उनके साथ होता है, ठीक है, तो फिर आपका अपना स्टेट है ना, वहां बाहर वालों को नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर आप, मैं उत्तराखंड का हूं तो मैं उत्तराखंड टारगेट करूंगा, आप यूपी के तो यूपी टारगेट करो, कोई छत्तीसगढ़ का है वो टारगेट करे, ठीक है। मैं इसका रीजन अभी आपको बताऊंगा, ये क्यों, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। ऑल्सो गाइस, इंस्टाग्राम पे वी आर नाउ अवेलेबल, तो the.civils.club, ठीक है, इंस्टाग्राम को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे भी बहुत अच्छे कंटेंट में डाल रहा हूं, ठीक है। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि स्टेट पीसीएस की पूरे साल तैयारी करनी है, बट क्या करना है, मुझे 1 घंटा स्टेट पीसीएस के प्री की तैयारी करनी है, बट ये प्री के लिए मुझे क्या पढ़ना है, क्या मुझे स्टेट का करंट अफेयर पढ़ना है ना, क्या मुझे स्टेट का स्पेशल पढ़ना है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टेट पीसीएस के रटने वाले स्टैटिक क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, स्टैटिक क्वेश्चन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट। एंड अब तो यूपीएससी ने 24 में लेवल इतना गिरा दिया है कि ऑलमोस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, गंदे क्वेश्चन पूछ के उन्होंने स्टेट पीसीएस के लेवल पे मैच कर दिया प्रीलिम्स को। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन व्हाट, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन प्रीलिम्स। तो जनरली जैसे उसके लिए बुक आती है, राइट, घटना चक्र की किताब होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो ये 5-6 किताबें आती हैं, आप डेली बेसिस पे 1-1 घंटा बस सीधा करते रहो और नोट्स बनाते रहो जो गलतियां हो रही है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे, 1 घंटे अगर आप करोगे तो दिस विल हेल्प यू इन यूपीएससी प्री एज वेल, यूपीएससी के प्री में भी मदद करेगा, क्यों, बिकॉज नाउ यूपीएससी ने लेवल को घटा दिया है, दे आर आस्किंग यू डर्टी क्वेश्चंस, फैक्चुअल वाले जो आपको पता होना है। 1 घंटा एक्सक्लूसिवली इसकी तैयारी करो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, मेक द नोट्स, एंड रटने वाले क्वेश्चंस को स्पेशली आप लिखो, क्यों, क्योंकि यही रटने वाले क्वेश्चंस को बार बार जब आप रिवाइज करोगे तभी तो याद होगा, और स्टेट पीसीएस तो गेम ही प्री का है, यही घटिया रटने वाले क्वेश्चंस,
है ना? तो इस पे ध्यान दो। रेस्ट, let's say you are studying for 9 hours a day or 10 hours a day. Rest 9 hours you have to exclusively focus on what? यूपीएससी का मेंस। यूपीएससी का मेंस पे फोकस करो। यहां क्या करो? मेंस के नोट्स बनाओ, ठीक है? एक्सक्लूसिवली टॉपिक जो यूपीएससी मेंस के, कंटिन्यूअसली नोट बनाते रहो, कोर्सेज ज्वाइन कर रखे उसे करो, अच्छे से आंसर राइटिंग करो, वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, दिस एक्टिविटी विल हेल्प यू अ लॉट। क्यों? क्योंकि स्टेट पीसीएस का जो मेंस होता है, हर एक स्टेट पीसीएस का मेंस यू विल सी यूपीएससी के मेंस से काफी सारा ओवरलैप करता है। देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप व्हेन इट कम्स टू द स्टेट पीसीएस का मेंस। तो जो ये आपने यूपीएससी के मेंस के नोट्स बनाए हैं वो स्टेट पीसीएस में भी मदद करेंगे। और जो आपने क्या स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स के ये नोट्स बनाए हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी मदद करेंगे। व्हाई? 24 इज द पेपर। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए क्या है, आप यहां पे करो। दिस इज बेसिकली व्हेन, जब तक डेट अनाउंस नहीं हुई है। अब सपोज करो डेट आ गई, डेट अनाउंस हो गई कि भाई लेट्स से दिसंबर में है, ठीक है, पेपर, दिसंबर में पेपर है प्रीलिम्स का, ठीक है, स्टेट का अनाउंस हुआ। तब क्या करो? तब एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करो। किसके? स्टेट पीसीएस के लिए। स्टेट पीसीएस के लिए एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर करो, ठीक है? और यहां क्या पढ़ो? यहां पढ़ो स्टेट का करंट अफेयर्स, यहां पढ़ो स्टेट का जो स्पेशल होता है ना, बिहार स्पेशल, यूपी स्पेशल, छत्तीसगढ़ स्पेशल, स्टेट की एक्सक्लूसिव जो आपने परहैप्स जो आपने मिस आउट किया था यहां पे, ठीक है? यहां वी वर डूइंग जस्ट द स्टैटिक पोर्शन, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब कर रहे थे। बट यहां हम क्या करेंगे? ओवर हियर वी विल बी डूइंग स्टेट के क्या? करंट अफेयर्स, ठीक है? और आप पहले अच्छे से रटने वाले क्वेश्चन कर चुके हो, यहां से आपने करंट अफेयर और स्पेशल वाले क्वेश्चन कर लिए, दोनों मर्ज कर लिए, एंड बूम, प्रीलिम्स कहीं नहीं जा रहा है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स कहीं नहीं जा रहा है। एंड आफ्टर प्रीलिम्स, ठीक है, क्या होगा? मेंस की, स्टेट पीसीएस की तैयारी की जा सकती है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, हर स्टेट पीसीएस वाले ना आंसर की 2 दिन में निकाल देते हैं, 2-3 दिन में निकाल देते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये यूपीएससी में गलत है। स्टेट पीसीएस की आंसर की तुरंत मिल जाती है, ठीक है? बहुत जगह तो ओएमआर भी दे देते हैं, घर ले जाओ, एक कॉपी दे देते हैं, ठीक है? विच इज गुड, मैच कर लो, पता चल जाएगा। और कट ऑफ आपको पता चल जाता है, लास्ट ईयर से कंपेयर कर लो, मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब तो आ ही आता है, ठीक है? तो यहां आप आंसर शीट से कंपेयर कर लो, अगर बन रहा है तो बहुत अच्छा। स्टार्ट स्टडिंग फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस, ठीक है? और वहां पे क्या करो, ठीक है, जो मिस्ड पोर्शन है मेंस का, जो भी मिस्ड पोर्शन आपने करा है मेंस का, उसको पढ़ो, ठीक है? राइट, फॉर एग्जांपल हर एक स्टेट पीसीएस में ना कुछ स्टेट का मेंस का आता है। जैसे अभी क्या हुआ है, यूपी में देयर हैज बीन अ पेपर नंबर 5 and 6, ठीक है? तो परहैप्स आप पेपर 5 and 6 पढ़ सकते हो, ठीक है? राइट, यूपीएससी में क्या है, जैसे अब ये चीज उत्तराखंड वालों ने भी कॉपी कर ली, तो उत्तराखंड में भी पेपर 5 and 6 है। यानी पेपर 5 and 6 क्या है? ये कुछ नहीं है, उत्तराखंड स्पेशल। तो उत्तराखंड स्पेशल, यूपी स्पेशल, जो आपने पहले भी पढ़ा है, बट मेंस पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। कंपटीशन इज वेरी लेस इन स्टेट का मेंस, कंपटीशन स्टेट मेंस में काफी कम होता है, ठीक है? क्यों? या पेपर ही इतना लंबा जा रहा है ना, तो इट्स वेरी टफ फॉर फॉर एस्पायरेंट टू एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर फॉर क्या? स्टेट का मेंस, समझो, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ते यार, बहुत सारे बच्चे से इसके लिए पढ़ रहे, बट वो 32 के बाद पढ़ रहे, ठीक है? 32 के बाद आई फील एक फूल ही होगा जो फुल टाइम तैयारी कर रहा होगा, ठीक है? राइट, कि भैया उसके बाद लाइफ में कुछ नहीं करने को, तो फुल टाइम तैयारी कर रहा होगा, कोई भी नहीं कर रहा होगा, राइट? हमारी सोशल कंपल्सन होती है, राइट? 32 के बाद सबकी शादी हो चुकी होती है, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है, ही और शी वुड बी इन्वॉल्व इन समथिंग एल्स। तो दिमाग लगाओ ना, स्टेट मेंस की तो तैयारी भी कर रहा होगा ना, तो यही गेम होता है। सो एवरीवन इज एट द सेम लेवल, क्योंकि सब ये जो स्टेट मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं वो प्री निकलने के बाद करते हैं, और स्टेट मेंस यूपीएससी से हल्का होता है, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप उन 2 महीने में, 3 महीने में, इनफैक्ट 4 महीने का भी कभी टाइम दे देते हैं, आगे कर देते पेपर, यू कैन इजिली प्रिपेयर। बट यूपीएससी में ये स्ट्रेटेजी बैकफायर कर जाएगी। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी मेंस, डोंट इवन थिंक ऑफ गिविंग प्रीलिम्स। आई एम टेलिंग यू भाई, मार्केट में मुझे पता है प्री को लेके हुआ है, कोर्स अच्छा बिकता है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है? रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है? रियलिटी इज ऑल अबाउट मेंस। जो बंदा मेंस में बहुत अच्छा सा लिखता है, बढ़िया तैयारी करता है, लिखता है, सिलेक्शन उसी का होता है, बाकी रेस्ट को कुछ नहीं मिलता, ठीक है? तो आई होप मैंने ये जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है, इससे आपका यूपीएससी का मेंस भी तैयार हो रहा है, एज वेल एज स्टेट पीसीएस का प्री, और दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है।
अब बात आती है कभी कभी ओवरलैप करता है, क्योंकि यार स्टेट पीसीएस वाले तो डेट का कोई भरोसा नहीं है। अब जैसे यूपी में था, पहले उन्होंने प्री को मार्च में करा, फिर अब करते करते वो अगले साल ले गए, पता नहीं कब हो रहा है। तो एक चीज ध्यान रखो, ऑलवेज ऑलवेज चूज यूपीएससी ओवर स्टेट मेंस। अगर आपको चुनना है, जैसे अभी मेरा स्टूडेंट ऑफ माइन उमर, ठीक है, एंड भगत, तो इन्होंने स्टेट पीसीएस निकाल लिया था, हरियाणा का निकाला था, हिमाचल का, एज वेल एज गुजरात का। तो बट इनका यूपीएससी मेंस आ गया, तो इन्होंने यूपीएससी मेंस दिया, ठीक है, मेरे साथ यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या गए ये लोग स्टेट मेंस देने, ठीक है। तो ये चीज हमेशा प्रायोरिटी रखना, नेवर फोकस ऑन एक्सक्लूसिवली स्टेट if you have UPSC attempts left, for the simple reason is that यार स्टेट पीसीएस धोखेबाज है, ठीक है। ये है, इनका प्रोसेस ऐसे ही है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, 3-3 4 साल में एग्जाम आ रहे हैं, कभी कहीं से कुछ भी हो जाता है, ठीक है। एंड वहां पे कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। यूपीएससी में एटलीस्ट ये तो है यार, एग्जाम तो करवा रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ऑलवेज नेवर कीप योर, मतलब ना, स्टेट पीसीएस में सारे अंडे मत रखना। बट अ फूल इज वन हु एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्स फॉर स्टेट यूपीएससी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो, यूपीएससी इटसेल्फ इज वेरी डाइसी बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द एग्जाम। कोई भी स्टेप में बाहर होते हो भाई, यू विल बी जॉबलेस, यू विल लिटरली बी जॉबलेस। सो इसीलिए एक स्मार्ट बंदा वो होता है जो दोनों की कंबाइन तैयारी करता है, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। किसी का भी भाई कोई भी डाउट है, ठीक है, टेलीग्राम आईडी मेरी ये है, सुमित इज देयर, मुझे मैसेज कर सकता है। वी कैन ऑल्सो डिस्कस ओवर अ कॉल इफ आई हैव टाइम, डेफिनेटली। एंड इफ यू डोंट वांट टू message me, you can also write to me at help@civilsclub.in. I will take my personal interest and आपकी मदद करूंगा। And don't forget Instagram भाई, ठीक है, the.civils.club, ठीक है, राइट, वहां में भी फॉलो कर लो, राइट। आई अपलोड ऑल द इन्फॉर्मेशन देयर एज वेल, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, ठीक है, प्लीज डू टेल योर फ्रेंड्स, प्लीज डू शेयर इट विद योर जूनियर्स, ठीक है। आई एम एक्सक्लूसिवली हेल्पिंग स्टूडेंट्स क्रैक यूपीएससी, ठीक है, एंड ये बिल्कुल पॉसिबल है। बस वही है ना, एक राइट मेंटर, एक राइट डायरेक्शन, एक राइट गाइडेंस होना चाहिए। मेहनत करो, definitely you will be at an extra edge, trust me on this. Chaliye, this is me Sumit signing off. Bye bye.